अरे रमेश, देखो ना, फिर से बारिश शुरू हो गई। हमारी टूटी फूटी झोपड़ी कब तक इस बारिश को झेलेगी? क्या करूं रूपा, मेहनत तो रोज करता हूँ, लेकिन इतनी कमाई ही नहीं होती कि घर की मरम्मत करवा सकूं। मुझे अपने लिए नहीं, बस इस बात की चिंता है कि अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो आज रात हम कहाँ सोएंगे। हिम्मत मत हारो रूपा, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती। एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और हम भी पक्के घर में रहेंगे। बस यही उम्मीद मुझे हर दिन हिम्मत देती है। चलो, जो भी हो, हम दोनों साथ हैं तो हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। बिल्कुल, जब तक हम साथ हैं कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। उनके पास धन नहीं था, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार और भरोसा बहुत था। सुबह सुबह तेज बारिश हो रही थी, चारों तरफ पानी ही पानी था। रमेश और रूपा की छोटी सी झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। अरे रमेश, इधर भी पानी टपकने लगा। ये बाल्टी जल्दी यहाँ रख दो, नहीं तो पूरा घर भर जाएगा। हाँ रूपा, लेकिन अब तो हर तरफ से पानी आ रहा है। समझ नहीं आ रहा पहले किस जगह को बचाऊं। भगवान जाने कब हमारी ये मुसीबत खत्म होगी। हर बरसात में यही हाल हो जाता है। हिम्मत मत हारो रूपा, आज मुश्किल जरूर है, लेकिन एक दिन मेहनत से इतना कमाएंगे कि पक्का घर बनाएंगे। मैं भी यही सपना देखती हूँ रमेश, बस हमारा हौसला कभी कम नहीं होना चाहिए। चलो, पहले जितना हो सके पानी रोक लेते हैं। जब तक हम दोनों साथ हैं, हर परेशानी का सामना कर लेंगे। घर में रखा आखिरी अनाज भी खत्म हो चुका था। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रमेश जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आटा, चावल, दाल सब खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो रूपा, मैं अभी अपने बड़े भैया बिरजू के घर जाता हूँ, शायद वो थोड़ी मदद कर दें। जल्दी आना और अपना ध्यान रखना, बारिश बहुत तेज है। रमेश बारिश में भीगे हुए अपने भाई बिरजू के पास मदद के लिए जाता है। उधर बिरजू के पक्के मकान की बालकनी में बिल्कुल अलग नज़ारा था। बिरजू और उसकी पत्नी गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का आनंद लेते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। वाह, ऐसे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय, इससे अच्छा क्या हो सकता है? सच कह रहे हो जी, आज तो बारिश का मजा ही कुछ और है। दोनों हंस रहे थे, जबकि रमेश भीगता हुआ उनके घर की ओर बढ़ रहा था। भीगते हुए रमेश दरवाजे तक पहुंचा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसने हिम्मत करके अपने बड़े भाई से मदद मांगी। भैया, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगर थोड़ा सा आटा या चावल मिल जाए तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अरे रमेश, हमारे घर में भी ज्यादा अनाज नहीं बचा है। अभी तो जैसे तैसे काम चल रहा है। हर बार मदद मांगने आ जाते हो, थोड़ा पहले से सोच कर रखा करो। हमेशा दूसरों के भरोसे रहने से काम नहीं चलता। ठीक है भैया, मैंने सोचा था आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। देखो रमेश, इस बार तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई के घर से निराश होकर रमेश भारी कदमों से आगे बढ़ता रहा। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, रूपा भूखी होगी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों ना एक बार राजू मित्र से मिलकर देखा जाए, शायद मेरी मदद कर दे। तभी उसे अपने बचपन के दोस्त राजू की याद आई। रमेश ने सोचा, एक बार राजू से मिलकर देखता हूँ। राजू भाई, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगर थोड़ा सा आटा, चावल या दाल मिल जाए तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अरे रमेश, तुम तो पूरी तरह भीग गए हो। पहले अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लो।
इतनी बारिश में बाहर क्यों खड़े हो? नहीं भाई, पहले मेरी बात सुन लो। घर पर रूपा भूखी है। तुम चिंता मत करो, दोस्त किस दिन काम आएगा। जितनी जरूरत है उतना अनाज अभी ले जाओ। मैं अभी आटा, चावल, दाल और थोड़ा तेल भी निकाल देती हूँ। ऐसे समय में एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। राजू भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दोस्ती में एहसान नहीं होता रमेश। आज मैं तुम्हारे काम आया हूँ, कल मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। राजू की मदद पाकर रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अनाज का बोरा उठाया और भीगते हुए तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। आज उसे समझ आ गया था कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि दिल से भी बनते हैं। मुश्किल समय में जो साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना होता है। आज भगवान ने राजू भैया को हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेज दिया। हाँ रूपा, लेकिन हम हमेशा दूसरों के सहारे नहीं रह सकते। कल सुबह मैं काम ढूंढने जरूर जाऊंगा, मेहनत करूंगा और अपने दम पर घर चलाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। राजू की मदद से मिले राशन से रूपा ने सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना बनाया। कई दिनों बाद दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जग चुकी थी। अगली सुबह बारिश कुछ कम हुई। रमेश उम्मीद लेकर गांव में काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक एक करके कई लोगों से काम मांगा, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। राम राम मालिक, अगर आपकी दुकान पर कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। अभी हमारे यहाँ किसी आदमी की जरूरत नहीं है, तुम कहीं और कोशिश करो। भैया, कोई भी काम मिलेगा? सामान उठाने का, साफ सफाई का या दुकान संभालने का? मैं कोई भी काम कर लूंगा। ना रे, हमारे पास पहले से आदमी है, अभी कोई काम खाली नहीं है। न जाने कहां से आ जाते हैं सुबह सुबह मूड खराब करने के लिए। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, लेकिन हर जगह रमेश को सिर्फ ना ही सुनने को मिली। हर जगह से ठुकराए जाने के बाद भी रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता रहा। आखिरकार रमेश गांव के